आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक ऐसी शादी की कहानी है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है गलत इंसान से प्यार करना। ये कहानी है चुड़ैल पत्नी की कहानी। अरविंद एक शांत संकोची लड़का था। उसे अक्सर अपने गांव के पुराने किले के पास एक लड़की दिखाई देती थी, पायल। सफेद सलवार, लंबी चोटी, चेहरा बिल्कुल शांत और उसकी आवाज इतनी मीठी कि अरविंद पहली ही मुलाकात में उसके प्यार में पड़ गया। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। अरविंद को पायल के बारे में एक चीज हमेशा अजीब लगी। वो केवल शाम के बाद ही मिलती थी और कभी भी गांव के बीच में नहीं जाती। एक दिन पायल ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन शादी आज ही करनी होगी। आधी रात के बाद मैं गायब हो जाऊंगी। अरविंद प्यार में अंधा था। उसने बिना सोचे मान लिया। उस रात पुराने किले के अंदर सिर्फ दो लोगों की मौजूदगी में शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद पायल अरविंद के घर आ गई, पर रात से पहले ही कई अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर की लाइट खुद ब खुद टिमटिमाने लगना, रसोई में बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगना और पायल हमेशा घर के अंधेरे कोने में खड़ी रहती थी। अरविंद ने कई बार पूछा, पायल तुम ऐसे अंधेरे में क्यों खड़ी रहती हो? पायल बस मुस्कुरा देती, अंधेरा मेरा असली घर है। एक रात अरविंद की नींद खुली। उसने देखा पायल बिस्तर पर नहीं थी। वो पानी पीने उठा, रसोई की तरफ गया। वहीं उसने सबसे भयानक चीज देखी। पायल जमीन पर बैठकर कच्चा मांस खा रही थी। उसके बाल खुले हुए, हवा में उड़ते हुए, होंठ लाल और आंखें पूरी तरह काली। अरविंद के हाथ से गिलास गिर गया। पायल धीरे धीरे पलटी, फिर मुस्कुराई। क्या हुआ पतिदेव, डर गए? अरविंद कांप गया। पायल उठकर बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आधी रात के बाद मैं बदल जाती हूँ, फिर भी तुमने शादी की। अगले दिन अरविंद भागकर गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने नाम सुनते ही कहा, पायल वो 15 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा किले में भटकती है और जो भी लड़का उससे शादी करता है वो जिंदा नहीं बचता। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने कहा, आज रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। अगर बचना है तो उसे उसके असली रूप में देखे बिना मत भागना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। रात होते ही घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अरविंद बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, मुझे ढूंढ रहे हो? उसने मुड़कर देखा। पायल छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन दोगुनी लंबी, आंखों से काला धुआं निकल रहा था और पैर हवा में हिल रहे थे। वह छत से गिरकर अरविंद के ठीक सामने आई और पैर हवा में हिल रहे थे। वह छत से गिरकर अरविंद के ठीक सामने आई। तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। पायल ने अरविंद का चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी और नुकीली थी। अरविंद चीखा और बाहर की तरफ भागा, गांव की तरफ, मंदिर की तरफ। पीछे से पायल की आवाज, भागो मत अरविंद, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। वो चारों हाथ पैरों पर इंसान से 10 गुना तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अरविंद जैसे तैसे मंदिर पहुंचा। पायल भी मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। उसका चेहरा अब पूरी तरह चुड़ैल में बदल चुका था। दांत बाहर निकले हुए, आंखों से खून, बाल जमीन तक फैले। वो चीखती रही, तुम मेरे पति हो, बाहर आओ, मुझे अपनाओ। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पायल जमीन पर तड़पने लगी। नहीं अरविंद, तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वह गायब हो गई। अरविंद बच तो गया, लेकिन आज भी वो रात में अकेले नहीं सो पाता है, क्योंकि कभी कभी आधी रात को उसे लगता है
कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, पतिदेव मैं वापस आऊंगी। और गांव के पास